आखिरी स्पीच है, बहुत वैल्यूएबल है। ये स्पीच का इंतजार हम सुबह से कर रहे थे, क्योंकि आज ये जितने भी लोग बोल के गए हैं उन सारे लोगों का स्पीच जो है खत्म होता है ये स्पीच के बाद, और उसको हमारे को सुनना है। आप लोग तैयार हैं? जिनको मैं इनवाइट करने जा रहा हूं उनके बारे में मैं बताऊं उससे पहले ऑडियो एंड वीडियो देख लेते हैं। And now, ladies and gentlemen, please put your hands together for our coolest Mr. Salil Matthewji, Chief Operating Officer in My Lifestyle Marketing Global Private Limited. जोरदार तालियां हो जाए। All right, so ladies and gentlemen, please put your hands together and welcome Chief Operating Officer Mr. Salil Matthew sir. यस, अपनी जगह पे खड़े होके अदब से, रिस्पेक्ट से हम इनवाइट करेंगे। सर, 6,500 लोग आपको प्यार देने के लिए खड़े हैं। हेलो, राइट, तो सर अपने बीच में है। सर को मैं सम्मानित करने के लिए मंच पर इनवाइट करूंगा हमारे प्यारे इंटरनेशनल टीम कोऑर्डिनेटर। प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज आईटीसीज। કેમ છો ગુજરાત? नमस्कार। आज ये जो मौका आज टीम हार्मनी ने मुझे दिया, इसके लिए टीम हार्मनी के जनक और हमारे 2 डायमंड्स यमुना मैडम जी और सारे जो यहाँ के एडवाइजरी कमेटी है टीम हार्मनी के इस प्रोग्राम के, सबको धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच। और आप सब जो यहाँ इतने देर से यहाँ बैठे, आप सबको भी धन्यवाद, क्योंकि हमारे जनक अक्सर कहते हैं कि आप सब जो है हमारे अन्नदाता है। तो सारे अन्नदाताओं को नमस्कार। और आप लोग इसलिए अन्नदाता है क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को आप ही अन्नदाता बनने वाले हैं। आज जो बहुत लोग पीछे बैठे हैं, कल आज यहाँ पे आने वाले हैं। हम सवेरे से ये प्रोग्राम देख रहे, तो ये प्रोग्राम देखते टाइम में मुझे एक अजीब सी कहानी याद आई। और कहानी ऐसा है कि एक बहुत भूखा कुत्ता था। वो कुत्ते को इतनी भूख लग रही थी, सोच रहा था कुछ शिकार मिल जाए तो मैं खा जाऊं, कुछ शिकार मिल जाए तो मैं खा जाऊं, लेकिन उसको कहीं नहीं मिलता। अचानक उसको एक खरगोश दिखता है। वो खरगोश के पीछे दौड़ता है और जाते जाते इतना दौड़ता पीछे, खरगोश भी बहुत फास्ट दौड़ता, आपको पता है। अचानक जाके वो खरगोश एक बिल के अंदर छुप जाता है। अभी कुत्ते को इतनी भूख लगी थी, वो बिल को खोदने लगता है, खोदता है खोदता है खोदता है खोदता है, क्योंकि उसको पता था कि उसमें खरगोश है। ये देखकर बहुत सारे और कुत्ते आते हैं, बोलते भाई क्यों खोद रहे हो? तो इस कुत्ते ने कहा देख, इसके अंदर खरगोश है और मुझे बड़ी भूख लगी है।
तो उसके दोस्त कुत्तों ने बोला हमें भी भूख लगी है। वो भी खोदना शुरू करते, खोदते रहते 10-15 कुत्ते हो जाते हैं। बाद में एक एक करके चले जाना शुरू करते हैं। हेलो, और लास्ट में वही कुत्ता रह जाता है जिसने खरगोश को जाते हुए देखा है, बाकी सब चले जाते हैं। हेलो, क्या समझ में आया? समझ में बड़ी सिंपल बात है। कितने लोगों ने भगवान को देखा है? किसी ने नहीं देखा। कितने लोगों को भगवान पर विश्वास है? ओके। अब कितने लोगों को भगवान पर आस्था है? अब ये आदमी कंफ्यूज कर रहा है। देखिए, एक होता है आस्था और दूसरा होता है विश्वास। आस्था भगवान है, ये हमें बचपन से बताया जाता है, हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स, हमारे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं कि भगवान है, तो आस्था बनती है। भगवान वाक्य में है, इसका विश्वास बहुत कम लोगों को है, सिर्फ आस्था में जीते। इसीलिए जब लोग मंदिर जाते हैं हम भी मंदिर जाते हैं, लोग जब मस्जिद जाते हैं तो हम भी मस्जिद जाते हैं, लोग जब गिरजाघर जाते हैं तो हम भी जाते हैं। तो भगवान का एक्चुअली अपने जीवन में अनुभव नहीं किया है, फिर भी हम लोग जाते हैं, ये आस्था में जाते हैं दोस्तों। अब विश्वास कब आता है? मेरी जिंदगी में ऐसा छोटा वाकया हुआ था। एक बार मेरी बेटी गिर गई, एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चले गई। कोमा में जाने के बाद डॉक्टर ने कहा कि 72 घंटे के बाद मैं कुछ बता सकता हूं कि आपकी बेटी जीवित रहेगी या नहीं रहेगी। मैं भी बहुत सारे लोगों जैसा आस्था में ही था। तो मैं उस दिन घुटने पे गया और भगवान को ये बोला कि हे भगवान, डॉक्टर ने कहा है 72 घंटे अगर मेरी बेटी होश में आ जाए तो मेरी बेटी मुझे मिलेगी, अगर मौत देनी है तो मुझे दे दे, इसे बचा ले। और दूसरा दिन सवेरे जब 5:30 बजे मेरी बेटी उठी और मुझसे पूछी पापा मैं कहाँ हूं, उस वक्त में मेरी आस्था विश्वास में परिवर्तित हुआ कि भगवान होता है। शायद आपकी जिंदगी में भी ऐसा कोई वाकया हुआ होगा या होने वाला होगा। माई लाइफ स्टाइल में बहुत से लोग, हमारे ग्रेड जो डायमंड्स है, हमारे आईटीसीज है, हमारे सीटीसीज है, इनकी गाड़ियों को देखकर, इनका इनकम को देख के आस्था में, माई लाइफ स्टाइल में जुड़े हैं। हेलो, कितने लोग टीसी है जरा हाथ ऊपर करेंगे? और कितने नए डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं? और कितने पहले बार आ रहे हैं, हमारे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ऐसा किसा प्रोग्राम। शायद जो पहले बार आ रहे हैं उनको किसी दोस्त ने आस्था दी कि देखिए हम आज जाने वाले एक ऐसी मंदिर में, महात्मा मंदिर नाम है इसका, महात्मा गांधी के नाम पर है, जहाँ पे बड़े बड़े लोग आते हैं। ये हॉल देखने के बहाने में बहुत से लोग आए होंगे। हेलो, यहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने बात किया था, अब हमारे दिग्गजों ने बात किया है, ये सिलसिला चलने वाला है आगे बात। लेकिन ये आस्था दी गई थी कि शायद तेरी जिंदगी में कुछ बदलाव आएगा। और जो टीसी लोगों ने हाथ उठाया, पहला रैंक जो कंपनी का अनाउंस हुआ था, वो हासिल करने के बाद शायद आपकी आस्था विश्वास में परिवर्तित हुआ होगा। हेलो, तो आस्था में जुड़ना बुरी बात नहीं है दोस्तों, पर उस आस्था को विश्वास में परिवर्तित करना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आपके आस्था से विश्वास की ओर की जो सफर है, इसे आसान करने के लिए ये प्रोग्राम टीम हार्मनी ने यहां पे अरेंज किया है। इतने सारे अचीवर्स यहां पे स्टेज पर आए दोस्तों। हो सकता है इनको देखकर, इनकी बातों को सुनकर कहीं दिल के अंदर जो शंका बैठी है वो शायद दूर हो जाए। हेलो, आप सही में किस्मत वाले हो। माई लाइफ स्टाइल, हम लोगों ने 1000 करोड़ ऊपर टर्नओवर कर लिए है, लेकिन हिंदुस्तान की आबादी बहुत बड़ी है। हमारा ये जो कंपनी है, पिछले 6 साल में, अभी तो हम 6 साल पहले पैदा हुए हैं,
अब हम हमारी घुटनों पर रेंग रहे हैं। हेलो, जिस दिन ये बच्चा खड़ा होगा और ये चलेगा और उसके बाद जब दौड़ेगा, हेलो, आपकी जिंदगी अगर आप हमारे साथ हैं तो ऑटोमेटिकली बदल जाएगा। 6 साल का ये छोटा बच्चा आज हमारे पास कितने डायमंड है? 11 डायमंड, एक रॉयल डायमंड, 1000 करोड़ का टर्नओवर, और आज एवरेज इनकम एक डायमंड का आता है 30 लाख रुपया। हेलो, जिस दिन 2000 करोड़ का 25,000 करोड़ हो जाएगा तब कितना होगा? अरे ओ सांबा, हेलो, जिस दिन आज हफ्ते का एवरेज 20 से 25 करोड़ का धंधा है। आप लोग गुजराती लोग हो, गुजरात में धंधा खून में बसता है, कैलकुलेशन में एकदम माहिर। इसका सही एग्जाम्पल है हमारे नटू भाई, एकदम टकाटक कैलकुलेशन। आप सोच के देखिए 5 साल के बाद जब हमारी कंपनी की टर्नओवर हफ्ते की 100 करोड़ हो जाएगी, हेलो, महीने के 400 करोड़, तो डायमंड बुनने के बाद कितना मिलेगा? हेलो, ये सोच आज आपके पास होना चाहिए। किस इंडस्ट्री में खड़ा हो आप लोग, इस हॉल में बैठे हो, ये आपके लाइफ का सुनहरे अक्षरों में लिखे जाने वाला एक दिन है। कुछ जो नए हमारे मित्र आए हैं शायद हमारे पास ना आए, मत आओ, हमारा बाप का कुछ नहीं जाता है। हेलो, लेकिन एक बात बताऊं, मैं फ्यूचर देख रहा हूं, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के फ्यूचर। फ्यूचर बड़ा सिंपल है। जब आप हम सब यहाँ पे जो बैठे हैं, कोई भी जब देव और राक्षसों के बीच में अमृत मंथन हो रहा था, वहां पे लाइन में खड़े होके के अमृत तो नहीं पिए थे, सब बूढ़े होने वाले। हेलो, आज जो जवान है कल बूढ़ा होगा, लेट करना है तो 95 पी लेना। हेलो, तो थोड़ा धीरे आएगा पर आएगा जरूर। और जब आप बूढ़े हो जाएंगे और आपके घर में जब आपका कुछ काम नहीं रहेगा और आप खांसोगे तो आपका पोता बोलेगा, आप बुड्ढे चुप बैठ, आवाज मत निकाल, टेटवा दबा दूंगा। ये होगी नॉर्मल जिंदगी बिना माई लाइफ स्टाइल का। और अगर आप माई लाइफ स्टाइल में एक आईटीसी हो, 2,10,000 रुपये हफ्ते का आ रहा है, और आप कहीं खांसने के लिए सिर्फ एक्शन ले, दादाजी हेलो, क्या हुआ है आपको? उनको पता है कि बुड्ढे का 2-10 आता है। ये है फ्यूचर। आज ना करने से जिसने आपको बुलाया उसका कोई नुकसान नहीं है, नुकसान आपका होगा। जैसे नटू भाई ने कहा, कंपनी नंबर 1 है इंडिया में, हारमनी नंबर 1 है इंडिया में, वो आपके साथ, ये आपका बिना भी नंबर 1 रहेगा। अब इस हारमनी में रहकर अपनी जिंदगी को हारमनी कैसा बनाना है, अगर आपको समझ में आ गई इन घंटों में, तो कल से लग जाओ। मैं तो बोलता आज रात से लग जाओ। आज रात को सोना मना है। हेलो, आज जाइए घर पे, और घर पे जाने के बाद आज मत सोइए। मैं कल रात को सोया नहीं, मैं एक्चुअली यहां पे आने वाला नहीं था, क्योंकि मेरे ससुर के एक एक्सीडेंट हुआ था, तो कहा था कि उनकी ऑपरेशन आज थी, लेकिन किस्मत मेरी अच्छी कि उनको डायबिटीज थी, तो डॉक्टर ने कहा जब तक शुगर डाउन नहीं होता ऑपरेशन नहीं हो सकता। मैं भाग के आ गया। नटू भाई जरा परेशान थे, पोकर भाई एकदम लाल पीले नीले हो गए थे, सब लोग पूरी कमेटी बोले यार ये नहीं आएगा क्या होगा। भाई कुछ नहीं होता, बहुत सारे लीडर है संभाल लेते, लेकिन किस्मत अच्छी थी मेरी कि आप लोगों से मिलने का मौका मिला, क्योंकि मेरा भी ये सपना पूरा हुआ। अरे जहां पे सीएम साहब पीएम साहब बोलते हैं वहां हमको भी बोलने का मौका मिला। सो थैंक यू हारमनी फॉर अरेंजिंग दिस ब्यूटीफुल मीटिंग इन अ ब्यूटीफुल हॉल। क्या एम्बियंस है,
यहां खड़े रह के बात करने का जो नशा है ना, आप लोग को मिलेगा अगर आप टिको। हेलो, ओ पीछे बैठने वाले, ओ देख बालकनी में कुछ भगवान लोग बैठे उधर। हेलो, मजा आता है। ये एक नशा है, ये एक नशा है दोस्तों। आज इंडिया में नंबर 1 है। अब हमने सोचा कि हिंदुस्तान में क्यों रखे, क्यों ना एशिया के नंबर 1 बने। 21 मार्च को हम लोग लॉन्च कर रहे हैं बांग्लादेश। मोदी साहब ने बोला इनको सबको वापस भेजो, वहां से इधर आएंगे नहीं जब उनको वहां पे व्यापार मिलेगा, तो चलो हम वहां शुरू करते हैं। हेलो, ऑलरेडी वहां पे सॉफ्ट लॉन्च हो चुकी है और ये पहली कंपनी होगी बांग्लादेश में जो लॉन्च होने वाली है। मैं लिख कर देता हूं, तारीख याद रखिए, मेरे जबान से निकली बात को याद रखिए। 4000 लोगों के साथ और 150 अचीवर्स के साथ 19 अप्रैल को हम बांग्लादेश लॉन्च करेंगे। आज तक किसी कंपनी ने डेयरिंग तक नहीं किया है। हेलो, और इसी साल में कम से कम 2 से 3 देशों में हम जाने वाले हैं। बांग्लादेश के बाद हम नेपाल, भूटान, उसके बाद में बर्मा और साल के आखिरी तक मलेशिया। एशिया में नंबर 1 होने के लिए 3-4 कंट्रीज बहुत बाकी मस्त है। उसके बाद हम फिर दुबई, मिडिल ईस्ट। हेलो, वो दिन दूर नहीं है दोस्तों जब हार्मनी की मीटिंग कहीं दुबई में होती होगी। हो सकता है आज से 10 साल के बाद हार्मनी की मीटिंग इंग्लैंड में हो रहा है। और साले जो अंग्रेज 200 साल हम पे राज किए थे, जिनको महात्मा गांधी जी ने यहां से भगाया, वो साले उधर स्टेज पे बोलेंगे, हेल्प वेलकम ऑन द स्टेज माय अपलाइन फ्रॉम इंडिया मिस्टर नरवाई पटेल एंड मिस्टर शेट्टीगर। अब हमारी बारी है। ये पहली ऐसी कंपनी होगी जो हिंदुस्तान से बाहर जाकर तहलका मचाने वाली है। ये सब क्यों शुरू हुआ? एक व्यक्ति का सोच। एक जोरदार ताली हो जाए मिस्टर प्रवीण जे चंदन के लिए। देखिए, जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था ना, हम में से बहुत से लोग आस्था में ही थे। क्या बात कर रहे हो, हम लोग प्रोडक्ट बेचेंगे है? हमें विश्वास नहीं था, पर उस व्यक्ति को विश्वास था क्योंकि उसने खरगोश को जाते हुए देखा था। वो कहता यही कंपनी है, यही प्रोडक्ट्स है जिससे हम इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में डंका बजाएंगे। यहां पे आते ही सवेरे सवेरे मेरे को नींद से उठाने वाली एक फोन कॉल थी, वो भी बांग्लादेश से कि सर 1 करोड़ का 95 चाहिए। हेलो, कितने लोगों के लोग बांग्लादेश में है? घुस जाओ, पाकिस्तान नहीं जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों की लाइफ सेटल हो सकता है। आने वाली पीढ़ियों को पैसे के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा। देख रहे हो आप, सेकंड जनरेशन यहां पे है। अगर आपने नहीं किया ना, कल आपकी सेकंड जनरेशन कोसेगी। बुड्ढे, तूने जाके देखा था उस मंदिर में जाके प्रोग्राम, तूने नहीं किया। बुढ़िया, तूने प्रोग्राम देखा और तूने बिजनेस नहीं ज्वाइन किया। देख, बाजू वाला लड़का BMW में घूमता है और मुझे बाइक देता है। याद रखना, फिर आप पछताओगे। उससे अच्छा कि आज का मैसेज लेके जाइए और अपनी लाइफ को सेटल करिए। तैयार हो? पक्का? मैंने हिंदी में बोला, गुजराती नहीं आ गई। मुझे गुजराती में बोलना नहीं आता, समझ में आता है। लेकिन दोस्तों, गुजराती लोगों को ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, वो हर चीज़ के लिए तैयार रहते हैं। हेलो, जब हम बाहर जाते हैं तो हम अपना ठेपला लेके जाते हैं। मैं भी जब गुजरात छोड़ता हूँ तो हाथ में 2-4 ठेपले का ये लेके जाता हूँ, पता नहीं फ्लाइट में क्या मिलेगा खाने को। तो गुजराती लोगों में ये तैयारी करने की बड़ी आदत है और प्लानिंग तो सुपर डुपर है। उसके सामने सामने बैठे ये 2 डायमंड्स यहाँ के। तो उस गुजरात की इस पावन धरती से, जहां से महात्मा गांधी जी ने अपनी आजादी की डंका बजाया था,
क्या आप अपनी आर्थिक आजादी का डंका बजा सकते हैं आज? अगर आपने आज डिसाइड कर लिया इतना बड़ा काम नहीं करना जितना महात्मा गांधी जी ने यहां से किया था, आपको आपके घरों में बैठा हुआ उस गरीबी को भगाना है। तैयार हो? तैयार हो? मैं थोड़ा बहरा हूं, जरा जोर से बोलेंगे। ये गुजरात की आवाज है। वो राज्य है जहां से पूरे हिंदुस्तान को दूध पिलाया जाता है। हेलो, यहां के नारी शक्ति कहां है? हेलो, यहां की नारी शक्ति में बहुत जबरदस्त पावर है। एक साथ जब एकजुट हो गए तो अमूल बना था। राइट और रॉन्ग? देखिए, केरला में जब हम फंक्शन, आज केरला में भी एक फंक्शन था, उसको डांडी मारकर यहां आया हूं। केरला में जब फंक्शन होता है और स्टेज में अगर 100 लोग खड़े रहते हैं, 90 लेडीज होते हैं। 90, 100 में से 90 लेडीज होते हैं। बिकॉज डायरेक्ट सेलिंग में हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं दिस इज वुमेन्स एम्पावरिंग बिजनेस। ये लेडीज लोग को एम्पावर करने का एक बिजनेस है। यहां जितने भी नारी शक्ति, जरा उनकी आवाज सुन सकता हूं। चलो अभी दोनों मिलकर एक आवाज करो। वाह, यही ताकत को बनाए रखना है। देखिए, आपकी हार्मनी टीम एक ऐसी टीम है जो बिजनेस कैसा करना आपको सिखाता है। आने वाले 5 साल में जब आप पूरे इंटरनेशनल डंका बजाएंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप भी वहां पे रहेंगे। तो आज के बाद जरा सा फेसबुक में फ्रेंड्स बनाते हो, इंस्टाग्राम में फ्रेंड्स बनाते हो, थोड़ा गुजरात से बाहर जाओ। हेलो, बहुत सारे दोस्त बनते आजकल। देखिए, जमाना बदल रहा है। फेसबुक आ गया है, ट्विटर आ गया है, उसके बाद में इंस्टाग्राम आ गया है। हम लोग ना काल्पनिक दोस्त बनाते हैं। फेसबुक में कुछ कहते, सर मैंने पोस्ट डाला और मेरे को 50 लाइक मिले। अभी लाइक मिला है तेरे को? हेलो, जा उनको बोल 10,000 रुपए दे, माई लाइफस्टाइल ज्वाइन करना, एक भी नहीं आएगा। वो सही दोस्त नहीं है। आपको बाहर, यानी कि गुजरात के बाहर, इंडिया के बाहर लोगों से धीरे धीरे कर दोस्ती करनी पड़ेगी। ये जो ट्रेंड बना है, इस ट्रेंड को पकड़कर ट्विटर में दोस्तों को बनाना पड़ेगा। दोस्त मैसेज डालिए, मैं करता हूं। मैं आपको बताता हूं, बहुत इजी है बिजनेस डेवलप करना आज के टाइम में। बिकॉज ट्रेडिशनल डायरेक्ट सेलिंग बदलने वाला है। जो भी आपके फ्रेंड्स बनते हैं उनको फैंस में कन्वर्ट करिए। जो आपने मैसेज डाला, बार बार जो लाइक करता है उनसे बातचीत करिए, उनको व्हाट्सएप में लाइए। हेलो, देखिए कोई है क्या जो नेपाल से है? देखिए कोई है क्या बांग्लादेश से है? हेलो, आजकल मार्केटिंग बड़ा इजी हो रहा है। लेकिन इसके लिए, जैसे हमारे सारे लीडरों ने कहा, करना पड़ेगा। और जैसा बताया कि लाइफ में पर्पस होना बहुत जरूरी है। बिना पर्पस का आप कहीं नहीं जाओगे। सबको एक अच्छा बाप, एक अच्छी माँ, एक अच्छा भाई, एक अच्छी बेटी, एक अच्छा बेटा बनना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? अगर आप बनना चाहते हो, आप आपके परिवार का एक ऐसा सदस्य बनना चाहते हो जिस पर आपकी परिवार को नाज होगा, विश्वास करिए, यू आर इन द राइट हॉल। आप सही कंपनी में हो और सही टीम में हो। यहां से आपका लाइफ 365 डिग्री बदलने वाला है। पर वो बदलाव लाने वाला व्यक्ति कौन? आप खुद होंगे। तो क्या आपकी लाइफ बदलने के लिए तैयार है? क्या आप लोग सब 1 मिनट के लिए खड़े हो सकते हैं? देखिए, इस हॉल से हम थोड़ी देर में विदा होंगे। ठीक है, इस हॉल में थोड़ा देर में विदा होंगे। विदा होने के बाद हम अपने अपने घरों में जाएंगे। रास्ते में बहुत लोग मिलेंगे। बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो स्पाइडरमैन की तरह मास्क पहनकर नहीं आएंगे। वो दोस्त होंगे, वो रिश्तेदार होंगे जो आपको, हमारी ये जो सोच बना के हम यहां से जा रहे हैं बाहर, इसको बदलने की कोशिश करेंगे। अगर आप बाहर वालों की सुनोगे, जैसे नटू भाई ने बताया नेगेटिविटी, तो आप भी नेगेटिव हो जाओगे। तो क्या आप लोग अपने दिल पर हाथ रखकर मेरे साथ एक कसम खा सकते हो? हेलो, मैं बोलूंगा मैं सलील मैथ्यू, तो आपने अपना नाम बोलना है, मेरा नाम मत बोलना। ठीक है?
तो अपने 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 दिल पे हाथ रखना। किसी का दिल इधर है तो यहां रखना, पर नॉर्मली सबका दिल यहां होता है। हेलो, तैयार हो गए सब लोग? ऊपर भगवान वाला आप लोग भी। मैं सलील मैथ्यू ये कसम खाता हूं कि आज के बाद माई लाइफस्टाइल बिजनेस मैं तन मन धन से करूंगा। अगर मेरी लाइफ में कोई भी ऐसा व्यक्ति आए जो ये बोले ये बिजनेस ठीक नहीं है, मैं उसका नहीं सुनूंगा। उस वक्त मैं उस कुत्ते की स्टोरी को याद करूंगा, क्योंकि आज मैंने बहुत सारे खरगोशों को स्टेज पर आते हुए देखा है। मैं ये प्रॉमिस करता हूं कि मैं इस बिजनेस में 100% कामयाब बनूंगा। मैं ये प्रॉमिस करता हूं जब तक डायमंड नहीं बनूंगा मैं इस दुनिया को भी नहीं छोड़ूंगा। मैं ये प्रॉमिस करता हूं मेरे आसपास आने वाले हर व्यक्ति को बिना सोचे समझे माई लाइफस्टाइल दिखाऊंगा। मैं कहता हूं कि जिंदगी में कुछ किसी भी काम में आप कामयाब नहीं बनोगे। अगर हम माई लाइफस्टाइल डंके के चोट पर नंबर 1 बनना चाहते हैं तो क्या आप हमारे साथ रहेंगे? जितने भी चंगू मंगू कंपनियां आज घूम रहे हैं ना गुजरात के मार्केट में, उन सबको एक सबक सिखाएंगे कि सबसे ज्यादा पैसा माई लाइफस्टाइल में आता है, सबसे ज्यादा अचीवर्स माई लाइफस्टाइल निकालता है, सबसे बड़ा इतिहास माई लाइफस्टाइल बनाता है। अगर कर सकते हो तो मैं एक गाना बजाने वाला हूं, आप भी मेरे साथ वो गाना गाइए। और मैं आईटीसीज एंड सीटीसीज को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी स्टेज में आए। आज हम हमारे आने वाले दिनों की जीत के खुशी में आज ये जश्न मनाएंगे। क्या आप मेरे साथ तैयार हैं? क्या आप मेरे साथ तैयार हैं? आप भी मेरे साथ वो गाना गाएंगे। डीजे बाबू, ऑल एनटीसी भी आ जाइए। ऑल एनटीसीज, ऑल एनटीसी प्लीज वेलकम। सब लोग आ जाइए। आज हम लोग जश्न मनाएंगे इनकी जीत, इनका अचीवमेंट का जीत आज हम इस जगह पे मनाएंगे। और आज आप लोग एनटीसी नवो की एक जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस भी देखने वाले। और जो लोग वहां बैठे हैं, खड़े हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी नाचो, गाओ, सीटी बजाओ, ताली बजाओ, पर खामोश मत खड़े रहो। जिसको डायमंड बनना है वो डांस करेगा, जिसको डायमंड नहीं बनना है वो डांस नहीं करेगा, क्योंकि जो डांस करता है वही डायमंड बनता है। तैयार हो? Are you ready? तो let's rock it! Come on! देखे जरा इसमें कितना है दम, दम के रखना कदम मेरे साथिया। देखे जरा इसमें कितना है दम, दम के रखना कदम मेरे साथिया। Come on, everybody, आगे निकल आए हम वो पीछे रह गए, ऊपर चले आए हम वो नीचे रह गए। आगे निकल आए हम वो पीछे रह गए, ऊपर चले आए हम वो नीचे रह गए। You can never stop us. दुनिया में नंबर 1 बनेंगे,
दुनिया में नंबर 1 बनेंगे। आप भी बनोगे, माय लाइफस्टाइल भी बनेगा और टीम नंबर 1 बनेगी, टीम हार्मनी। आप सबके सपने पूरे हो, सारे मनोकामनाएं पूरे हो, यही भगवान से प्रार्थना कर कर थैंक यू बोलता हूं। जय हिंद, जय माय थैंक यू लाइफस्टाइल। सो मच सर के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल स्पीच।